सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेअसत के बुनियादी मकासद के अंदर इसका ज़िक्र किया है। ख़ुद कुरान ने भी ज़िक्र किया है। प्यारे नबी ने तो ये इरशाद फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। किसी और ज़िंदगी और मईशत के किसी और पेशे से आपने, प्रोफेशन से अपने आप को निस्बत नहीं दी है, मुअल्लिम की हैसियत से दी है। और फिर कुरान अज़ीम शान ने भी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद के और आपकी बेअसत के और नबूवत के बुनियादी मकासद बताए हैं, उसमें ये मकसद भी वाज़ेह है कि जिसके अंदर कुरान ये कहता है कि युअल्लिमुल हिकमा, कि वो किताब और हिकमत। ज़ाहिर है कि आज की दुनिया के अंदर तो इंसान अपनी ज़ुबान से, अपने दलाइल से लोगों को मुतासर भी करता है और लोगों की तवज्जो भी खींच लेता है, और बाज़ औक़ात गलत को सही और सही को गलत भी कर देता है। लेकिन रब्बे रहमान ने जो खूबसूरत और हमें डराने वाला जो मामला रखा है सूरह यासीन के अंदर, हम पढ़ते भी हैं कि उस रोज़ जो है वो ये ज़ुबान जो बहुत ज़्यादा बहाने भी बनाती है, बहुत ज़्यादा दलाइल भी देती है, जिससे हम कहते हैं कि कट हुज्जतियाँ भी करती है, लेकिन प्यारे रब फरमाते हैं कि उस दिन इस ज़ुबान ही को बंद कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है वो मालिक है, और वो ये कहता है कि तुम्हारे हाथों को, तुम्हारी जिल्द को, तुम्हारे पाँव को अल्लाह रब्बे रहमान कुव्वत गोयाई देगा, और तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। वो बोलेंगे कि इसने इन हाथों से ये काम किया है। तुम्हारे पैर उस दिन गवाही देंगे कि इन कदमों पर चलकर तुम किस किस जगह पर गए थे। तो ज़ाहिर है कि ये हिसाब का मामला, और जब आखिरत में वो रब के हजूर पेश किया जाएगा तो तन्हा होगा। वहाँ इंसान को अपने सारे आमाल का, सारी ज़िंदगी का हिसाब देना होगा, और हिसाब भी इतना सख्त है कि कुरान ने उसको जा बजा हमारी गोशगुजार भी किया है, हमें मुतनब्बे भी किया है, प्यार से भी समझाया है। और ज़ाहिर है कि जो रब्बे रहमान ने आखिरत के उस मंजरनामे में जो सज़ा का तसव्वुर दिया है वो भी बड़ा सख्त तसव्वुर है। या किसी से सुनता है तो बहरहाल इंसान चुकन्ना तो होता है, कुछ लम्हों के लिए ठहरता तो है। यानी जो कैफियत मेरी और आपकी किसी जनाजे के अंदर शिरकत के नतीजे में होती है, वो कैफियत आमूमी तौर पर नहीं होती। जब हम जनाजे के अंदर शिरकत करते हैं तो एक एहसास होता है कि भाई ये फ़र्द तो बिल्कुल हमारी तरह ही था, लेकिन अब यहाँ इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसको अपने कंधों पर उठाकर हम मट्टी के हवाले करते हैं। लेकिन ये भी एक दिलचस्प बात है कि इंसान उस लम्हे में भी अपने आप को भूल जाता है, या अपने आप को फिर अलाउंस देता है कि नहीं, मेरा अभी तो मेरा मामला नहीं है, अभी तो इसको जाना था, मेरे भी जाने का मामला नहीं है, इसलिए कि मेरे तो बहुत से मामलात अधूरे हैं, मुझे ये और ये काम करने हैं, मुझे फ़लाँ और फ़लाँ काम मेरे ज़िम्मे हैं, मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मुझे तो अभी मकान भी नहीं ख़रीदना और भी मैंने ख़रीदा नहीं है, अभी कारोबार को भी वसअत देनी है। बेशुमार चीज़ें हैं जो इंसान उस लम्हे में सोच रहा की सूरत में मुझे और आपको देता है, हमें कुछ सोचने का मौका देता है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये सोचने का अमल भी उनके लिए है कि जो इसके बारे में मुतफक्कर हों, जो इसके बारे में फ़िक्र रखते हों, जो जवाबदेही का एहसास रखते हों, जो अल्लाह रब्बे रहमान के आगे खड़े होने का एहसास रखते हों कि बिल आखिर हमें बहरहाल इस दुनिया से जाना है और रब के यहाँ खड़े होना है। उनके लिए ये चुकन्ना करने वाला, उनके लिए ये झंझोड़ने वाला महीना है कि हम अभी जो फुर्सत की घड़ियाँ हैं इसमें अपना जायज़ा, हमारी हैसियत से भी। और ये बड़ी अजीब बात है, आप सब इसकी तस्दीक भी करेंगे कि 2/3 ऑफ कुरान जो है वो इज्तिमाई निज़ाम से मुखातिब होता है। यानी सिर्फ 1/3 है कि जो इंसान के इनफरादी मामलात से मुखातिब होता है, जिसके अंदर एक ही इनफरादी मामलात है, रमज़ान के रोज़े। ना और आप रोज़े रखते हैं तो कुरान अज़ीम शान की वो आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह बकरा की 186वीं आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले के उम्मतों के पैरुओं पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में अल्लाह की खशियत, अल्लाह का तकवा पैदा होगा, परवान चढ़ेगा। अब ये आयत इनफरादी तौर पर हम सब रोज़ा रखते हैं, किसी जबर के तहत नहीं रखते, किसी निज़ाम के तहत नहीं रखते। हम सब के इल्म में है कि अल्लाह वादा ला शरीक है, और वो हमारे दिलों में पैदा होने वाले वसवसों से वाकिफ़ है, उसकी रज़ा की खातिर हम ये रोज़ा रखते हैं। लेकिन ये इनफरादी हुक्म है। लेकिन जो कुरान का इज्तिमाई, जैसे रोज़े महशर, ये हसरत का बायस बनेगी ये महफिल। तो हम ज़ाहिर है कि तबर्रकन तो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि दानिस्ता कर रहे हैं, ताकि ये हमारी जो महफिल है इसमें बशरी तकाज़े से अगर कोई गलतियाँ कोताहियाँ गुफ्तगू के अंदर हो जाती हैं तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ फरमाए और हमारी इस महफिल को नेक और साहले महफिल निज़ाम से मुखातिब होता है। यानी ये बड़ी अजीब बात है, और मैं शायद इसको बयान भी ना कर सकूँ कि हम बिलफिल अमलन हम कुरान के एक हिस्से पर तो अमल कर रहे हैं,
लेकिन 2/3 कुरान के ऊपर हम अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये मैं कोई जज्बाती गुफ्तगू आपके सामने नहीं कर रहा, यानी अमली तौर पर हम तैयार नहीं हैं उस इज्तिमाई निज़ाम के लिए। यानी यही कुरान है। इसी 186वीं आयत से पहले आप कुरान जाकर पढ़िएगा, सूरह बकरा की 176वीं या 178वीं आयत है, यही अल्फाज हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़सास का लफ्ज़ है। क्या लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर कसास फर्ज कर दिया गया है। अब देखिए हम रमज़ान के रोज़ों का कितना अहतमाम करते हैं। उलमा से पूछते हैं कि कहीं हमारा रोज़ा ख़राब ना हो जाए, कहीं वज़ू का पानी जो है वो हमारे गले से एक कतरा नीचे ना चला जाए, इस वजह से रोज़ा तो नहीं टूट जाता, या उस वजह से तो नहीं टूटता। हम फुक़हा से पूछते हैं, लेकिन इस मामले के अंदर हम सब खामोश हैं। ये जो कुरान ने कहा है कि कसास का कानून, ये सब पर फ़र्ज़ है, ये किसी एक आलम दीन पर फ़र्ज़ नहीं है, किसी एक ख़ित्ते पर फ़र्ज़ नहीं है, कुरान के मानने वालों पर फ़र्ज़ है। कुरान ने ये हुक्म दिया है कि चोर चोरी करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाए, खा वो मर्द है खा औरत है। हमने कहा हम इस निज़ाम के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसके अंदर ये कानून नहीं है, लेकिन हम मुतमईन हैं कि हम कुरान के निज़ाम में रह रहे हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में कलमे का निज़ाम मौजूद है, पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है। तो इस तनाज़ुर में भी मुझे और आपको सोचना चाहिए। आपसे मैंने इसलिए बात की है कि आप वो लोग हैं कि जो नौनिहालाने पाकिस्तान के मेमार हैं। अगर आप इनकी सोच और फिक्र को दुरुस्त कर देंगे, अगर हम ये इरादा कर लें कि हम एक ऐसी नस्ल इंशाअल्लाह तैयार करेंगे, जो हमने वक्त गुजारा वो तो गुजर गया, जो हमारे अंदर सकत है, जो हमारे अंदर कुव्वत है, जो हमारी जितनी भी उम्र बाकी है, अगर हम इसी का इरादा कर लें कि हम इस कुरान के मिसदाक उस निज़ाम के गलबे की जद्दोजहद में भी अपने हिस्से का काम करेंगे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम अपने तौर पर कुछ जद्दोजहद करें, कोई प्रोग्राम बना सकें कि कुरान के इन अहकामात पर जो अमल नहीं हो रहा इज्तिमाई निज़ाम में, किसी तरीके से उसको लाने की कोशिश की जाए। और जाहिर है कि उसका रास्ता भी इंसान की अपनी ज़ात से होकर गुजरता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी दुनिया के अंदर तो इस बात का ऐलान करते रहें कि सूद नहीं होना चाहिए, सूद नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद अपनी इसी सूदी मईशत के अंदर ज़िंदगी ये कहते रहें कि झूठ बोलना जो है वो गुनाह कबीरा, और ख़ुद हमारी अपनी ज़ात उसके अंदर मुलव्वस हो। सारी दुनिया से ये कहते रहें कि अगर इंसान जो है वो रोज़े के साथ हो और रोज़े की कैफियत के अंदर भी किसी का हक मारना जायज़ समझता हो, अमानत में ख़यानत करता हो, किसी के चुगली करता हो, या किसी का गीबत का मामला उसके साथ हो, हम कहें कि हमारा रोज़ा भी ठीक चल रहा है, हमारी सारी दुनिया ठीक चल रही है, तो बुनियादी तौर पर तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो अगर हम ये समझते हैं कि ये कुरान का और रमज़ान का माह मुबारक हमें नसीब हुआ है, तो हमें इस लिहाज से भी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसके मिसदाक बन नहीं सकते हैं, इसलिए कि कुरान ने तो ये कहा है कि जो दीन इस्लाम है ये दीन फितरत है। दीन फितरत से मुराद है कि जिसको इंसान की तबीयत पसंद करती है, जिस पे इंसान का चलना को मुश्किल नहीं है, सिर्फ इरादे की कमी है। हम इरादा कर लें और कोशिश ये करें कि इनफरादी हैसियत में कुरान जो मुझे मुखातिब करता है मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा, और मैं इस चीज़ की भी कोशिश करूँगा कि ये हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर भी, इज्तिमाई निज़ाम के अंदर भी आए। मईशत भी कुरान की हो, माशरत भी उसी की हो, सियासत भी उसी की हो, निज़ाम अदल भी उसी का हो। अभी नहीं है, लेकिन हम कोशिश और इरादा तो करें ना। हम इस बात का मुसम्मम इरादा करें कि मुझे ये निज़ाम बहरहाल कायम करने की जद्दोजहद करनी है। किसके साथ मिलकर करनी है? ज़ाहिर इज्तिमाई हैसियत से हमें करनी चाहिए, अपना ग्रुप बनाना चाहिए। जैसे अब आपका ये ग्रुप है, ये सियासी मद्दोजज़र है, और उसके नतीजे के अंदर पार्टीज़ का कोई भी नाम हो, लेकिन बहरहाल चेहरे बदल रहे हैं, और चेहरे बदलने को हम समझते हैं कि शायद सिस्टम तब्दील हो रहा है। बुनियादी तौर पर तो चेहरों की तब्दीली से निज़ाम तब्दील नहीं होता। कुछ चेहरे आते हैं, वो अपनी दानस के मुताबिक अपने मामलात को लेकर चलते हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद चेहरे तब्दील होते हैं, और कुछ उन्वानात ऊपर नीचे होते हैं, और फिर कुछ तरजीहात ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि 74 साल का जो सफ़र पाकिस्तान ने किया है, इसके अंदर कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण हमें नज़र नहीं आती है। इसलिए नज़र नहीं आती है कि जिस कलमे की बुनियाद पर यह मुल्क हासिल किया गया, जिस निज़ाम को राइज करने के लिए ये मुल्क हासिल किया गया, और जिस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये कुर्बानियाँ पेश करके, और कुर्बानियाँ भी ऐसी हैं कि जिसका इस मुख्तसर वक्त में अहाता नहीं किया जाता, हमें अंदाज़ा नहीं है शायद। महफिल के लिए रोज़े महशर ये हसरत का बायस बनेगी ये महफिल। तो हम ज़ाहिर है कि तबर्रकन तो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि
दानिस्ता कर रहे हैं, ताकि ये हमारी जो महफिल है इसमें बशरी तकाजे से अगर कोई गलतियाँ कोताहियाँ गुफ्तगू के अंदर हो जाती हैं तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ फरमाए और हमारी इस महफिल को नेक और सही अहदाफ हैं, गोल्स हैं, उसके मुताबिक आप मूव करते हैं। लेकिन हम इस मामले में हमने अपने आप को क्यों छोड़ के रखा है? इस मामले में हमने क्यों ये टेक एज ग्रांटेड ले लिया कि नहीं, इसके बारे में तो पूछ नहीं होगी। तो पता नहीं मैं बात अपनी कर सका को नहीं कर सका। इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म भी करता हूँ कि अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हकीकी मायनों के अंदर मुसलमान होने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त बाज़ औक़ात तो इंसान जब सोचता है तो सच्ची बात तो यह है कि कहीं भी हमें गुंजाइश नज़र नहीं आती है अल्लाह की रहमत तो ज़ाहिर है कि सब चीज़ों को ढांप लेती है। लेकिन कुरान ने तो ज़ाहिर है कि जो जज़ा और सज़ा का पूरा तसव्वुर दिया है तो सज़ा भी तो ज़ाहिर है लोगों को मिलेगी ना, जो लोग, और ये दुनिया का कायदा भी है। रब तो इससे बहुत आगे है, रहमत वाला मामला करने वाला है। लेकिन हमारा अगर इरादा ना हो, हमारा अगर अमल ना हो, सब कुछ होने के बावजूद हम उसके लिए फ़िक्रमंद ना हो, उसके लिए काम करने के लिए आमादा और तैयार ना हो, तो किस तरह से बख्शिश होगी, किस तरह से जन्नत में जाएंगे, किस तरह से सिफारिश हासिल होगी? ये भी बहरहाल अपने अपने सोचने का और अपने अपने को ये कहते रहें कि झूठ बोलना जो है वो गुनाह कबीरा और ख़ुद हमारी अपनी ज़ात उसके अंदर मुलव्वस हो। सारी दुनिया से ये कहते रहें कि अगर इंसान जो है वो रोज़े के साथ हो और रोज़े की कैफियत के अंदर भी किसी का हक मारना जायज़ समझता हो, अमानत में ख़यानत करता हो, किसी के चुगली करता हो या किसी का गीबत का मामला उसके साथ हो, और हम कहें कि हमारा रोज़ा भी ठीक चल रहा है, हमारी सारी दुनिया ठीक चल रही है, तो बुनियादी तौर पर तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो अगर हम ये समझते हैं कि ये कुरान का और रमज़ान का माह मुबारक हमें नसीब हुआ है तो हमें इस लिहाज से भी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसके मिस्दाक बन नहीं सकते हैं, इसलिए कि कुरान ने तो ये कहा है कि जो दीन इस्लाम है ये दीन फितरत है। दीन फितरत से मुराद है कि जिसको इंसान की तबीयत पसंद करती है, जिस पे इंसान का चलना को मुश्किल नहीं है, सिर्फ इरादे की कमी है। हम इरादा कर लें और कोशिश ये करें कि इनफरादी हैसियत में कुरान जो मुझे मुखातिब करता है मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा, और मैं इस चीज़ की भी कोशिश करूँगा कि ये हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर भी, इज्तिमाई निज़ाम के अंदर भी आए। मईशत भी कुरान की हो, माशरत भी उसी की हो, सियासत भी उसी की हो, निज़ाम अदल भी उसी का हो। अभी नहीं है लेकिन हम कोशिश और इरादा तो करें ना। हम इस बात का मुसम्मम इरादा करें कि मुझे ये निज़ाम बहरहाल कायम करने की जद्दोजहद करनी है। किसके साथ मिलकर करनी है? ज़ाहिर है इज्तिमाई हैसियत से हमें करनी चाहिए, अपना ग्रुप बनाना चाहिए। जैसे अब आपका ये ग्रुप है, ये प्राइवेट, हामिद सईद भाई को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी सआदत भी दी है, अपने घर का ज़ियारत का मौका दिया है, और नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर भी आपकी हाज़िरी हुई है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी इस हाज़िरी को कबूल व मकबूल फ़रमाए, आपके उम्रे को कबूल फ़रमाए। और आज की इस महफ़िल के अंदर जो अदनान भाई ने मेज़बानी की, हम इनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फ़रमाए। और हम सब लोग जो भाई दोस्त हम यहाँ इकट्ठे हैं, अल्लाह ताला हमें भी आफ़ियत वाली और रहमत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और ऐसी ज़िंदगी अता फ़रमाए कि जिस पर हम अल्लाह के यहाँ उसको पेश कर सकें, उसकी रहमत के और उसकी जन्नत को हम हासिल करने के तलबगार हो सकें अपने इस सारे काम के नतीजे में। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाख़िर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।